हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। माय नेम इज पार्थ और आज एक बहुत ही अहम विषय पे डिस्कशन होने वाले हैं। जी हाँ गाइस, वी आर अबाउट टू टॉक ऑन इंडियन फुटबॉल टीम्स डिसमिसल फ्रॉम एशियन गेम्स 2023। जी हाँ, भारत अब नहीं खेलेंगे एशियन गेम्स में। जब हम उम्मीद कर रहे थे कि ईगल स्टिमाच के लीडरशिप में हम एक स्ट्रॉन्ग अंडर 23 की टीम एशियन गेम्स में खड़ा करेंगे, उसी वक्त गाइस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ये खबर आता है इंडियन फुटबॉल टीम को यहाँ पे एशियन गेम्स से हटा दिया गया है। इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने अब नहीं देंगे इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। जैसे कि आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में खेलने को मना किया है। अब गाइज आगे हमारे भारतीय फुटबॉल टीम कैसे एशियन गेम्स में खेल सकते हैं, इसे जानने के लिए आइए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले गाइस लेट्स टॉक अबाउट एशियन गेम्स। दोस्तों, ओलंपिक्स के बाद अगर किसी एक स्पोर्ट्स इवेंट को सबसे ज्यादा माना जाता है वो है एशियन गेम्स, जहां पर एशिया के हर एक कंट्री अलग अलग स्पोर्ट्स पर पार्टिसिपेट करते हैं और एशियन गेम्स में ये पता चलता है कि कौन एक्चुअली में स्पोर्ट्स में एशिया के अंदर बेहतर कर रहे हैं। When I'm speaking about sports, I'm not confining my opinion to football. Here I'm talking about all other combined sports altogether. अब गाइस कौन से स्पोर्ट्स एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से स्पोर्ट्स एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये डिसाइड करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यहाँ पे क्रिकेट एशियन गेम्स में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, दिस विल बी डिसाइडेड बाय आईओए नॉट बीसीसीआई। उसी तरह गाइस फुटबॉल के सिलसिले पर भी डिसीजन आईओए की तरफ से ही आए, क्योंकि आईओए को यहाँ पे लगता है फुटबॉल में अगर इंडिया एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं गाइस इंडिया का फुटबॉल के सेक्टर में मेडल हासिल करने का चांस बहुत कम है और इसीलिए क्यों ना फुटबॉल को एशियन गेम से हटा के किसी ऐसे स्पोर्ट्स को डाला जाए जहां पे इंडिया मेडल जीत सकते हैं। इसी सोच के साथ आईओए ने कहीं ना कहीं फुटबॉल को एशियन गेम्स से हटाने का फैसला किया और इसके पीछे रीजन भी है। आईओए के मेंबर ये डिसीजन अकेला नहीं लेते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स के अंदर आईओए काम करते हैं और रूल्स यही कहते हैं अगर कोई टीम एशिया के टॉप 8 रैंक पर मौजूद रहते हैं तो गाइस उस टीम को एशियन गेम्स में भेजा जाएगा। यहाँ पे अगर क्रिकेट में इंडिया का रैंक एशिया के नंबर 10 पर रहते हैं तो गाइस इस केस पे क्रिकेट को भी एशियन गेम्स में भेजा नहीं जाएगा। लेकिन क्रिकेट के केस पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम इज फार बेटर इन द रेस्ट ऑफ एशिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल देयर इज नो डाउट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटबॉलिंग नेशंस इन एशिया। इस साल हमने हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ट्राई नेशंस कप, साफ चैंपियनशिप जीते थे, लेकिन इसके बावजूद जब बात आते हैं एशिया के टॉप 8 कंट्रीज में शुमार होने का, इंडिया उनमें से एक टीम नहीं है। इनफैक्ट हर किसी का ये ड्रीम है कि इंडियन टीम एशिया के टॉप 10 या टॉप 8 कंट्रीज में आए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और इसका ही खामियाजा कहीं ना कहीं आज इंडियन फुटबॉल टीम भुगत रहे हैं, इंडियन टीम के प्लेयर्स सह रहे हैं। एशियन गेम्स में इससे पहले इंडियन टीम 14 टाइम्स पार्टिसिपेट कर चुकी है। इनफैक्ट जब फुटबॉल 1951 के एशियन गेम्स में पहली बार के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे। उस टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने पहले इंडोनेशिया, फिर अफगानिस्तान और बाद में फाइनल में ईरान को हराया था। इंडियन टीम उस वक्त एशियन गेम्स में एक अनस्टॉपेबल फोर्स थे। इंडिया ने उस बार एक भी गोल एंटायर टूर्नामेंट में कंसीड नहीं किया था। फिर गाइस 1954 के मनीला एशियन गेम्स में इंडियन टीम ने जापान को 3-2 स्कोर लाइन से हराया था, लेकिन इंडोनेशिया के हाथों 4-0 शिकस्त मिलने के बाद राउंड 1 में ही टीम को बाहर जाना पड़ा। फिर 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में इंडिया ने बर्मा को हराया। इंडोनेशिया के खिलाफ फिर से एक मैच हारने के बावजूद ग्रुप में टॉप 2 पोजीशन पे फिनिश करने के कारण इंडिया क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और फिर क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 5-2 स्कोर लाइन से हराने के बाद इंडिया को साउथ कोरिया ने सेमीफाइनल में हराया था। ब्रॉन्ज मेडल मैच में फिर से इंडोनेशिया के हाथों उस वक्त इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। फिर गाइस 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स के ओपनिंग मैच में साउथ कोरिया के हाथों इंडिया को जरूर शिकस्त मिले थे, लेकिन इंडिया ने फिर ग्रुप स्टेज में जापान को 2-0 और थाईलैंड को 4-1 हरा के सेमीफाइनल में अपना जगह कंफर्म किया। सेमीफाइनल में साउथ वियतनाम को 3-2 स्कोर लाइन से हराने के बाद फाइनल में साउथ कोरिया को 2-1 स्कोर लाइन से मात देकर इंडियन टीम 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट बने थे। 1966 के बैंकॉक एशियन गेम्स में जापान और ईरान ने इंडिया को हरा के टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। फिर गाइस आते हैं 1970 के एशियन गेम्स और यहाँ पे गाइस ग्रुप स्टेज पर ही इंडिया ने पहले इंडोनेशिया को हराया, फिर जापान के हाथों 1-0 स्कोर लाइन से शिकस्त मिले,
फिर भी गाइस इंडिया उस बार सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन बर्मा के हाथों सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में इंडिया ने जापान को 1-0 स्कोर लाइन से हराया था। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ इंडियन टीम। 1970 तक हमने 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपना नाम कर चुके थे एशियन गेम्स में। 1974 के तेहरान एशियन गेम्स में इंडिया को पहले ईरान ने हराया, फिर चाइना ने 7-1 से मार दी एंड देन इंडियन टीम लॉस्ट 4-1 टू नॉर्थ कोरिया, जो इवेंचुअली इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। 1978 के बैंकॉक एशियन गेम्स में इंडिया राउंड 1 में मलेशिया और बांग्लादेश को हराकर राउंड 2 में पहुंचे थे। फिर राउंड 2 में कुवैत से 7-1, नॉर्थ कोरिया से 3-1 और इराक से 3-0 हार के इंडिया बेड फेयरवेल फ्रॉम द टूर्नामेंट। फिर आते हैं 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स। दोस्तों यहाँ पे राउंड 1 में इंडिया ने मलेशिया और बांग्लादेश को हरा के चाइना के खिलाफ 2-2 का एक ड्रॉ खेला था। फिर गाइस क्वार्टर फाइनल में सऊदी अरबिया के हाथों इंडिया को 1-0 स्कोर लाइन से शिकस्त मिले थे। 1986 के सियोल एशियन गेम्स में राउंड 1 में ही इंडिया को साउथ कोरिया, चाइना और बहरीन ने हराया था। फिर 1990 और 1994 के एशियन गेम्स में इंडिया ने पार्ट नहीं लिए। 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में जापान के खिलाफ 1-0 हार के भी नेपाल को 1-0 हराने के वजह से इंडिया राउंड 2 में पहुंचे थे। राउंड 2 में तुर्कमेनिस्तान को 3-2 स्कोर लाइन से हरा के इंडिया ने सही आगाज किया था, लेकिन फिर उज्बेकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने इंडिया को आगे जाने नहीं दिया एंड इंडिया हैड टू बॉ आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। 2002 के बुसन एशियन गेम्स में इंडिया ने बाइचुंग भूटिया और रणधीर सिंह के गोलों की मदद से बांग्लादेश को मार दिया था, लेकिन फिर तुर्कमेनिस्तान और चाइना ने इंडिया को हरा के इंडिया का सफर खत्म कर दिया था। इसके बाद गाइस 2006 का दोहा एशियन गेम्स में इंडियन टीम ने हांगकांग के खिलाफ 1-1 स्कोर लाइन से ड्रॉ खेले, फिर मालदीव्स को 2-1 स्कोर लाइन से हराए। इवेंचुअली ईरान ने इंडिया को 2-0 से हरा के टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। 2010 के ग्वांगझू एशियन गेम्स की बात करें तो यहाँ पे कुवैत और कतार से इंडिया को शिकस्त मिले थे। फिर लास्ट मैच में सिंगापुर के खिलाफ 4-1 से मिली जीत इंडिया के लिए टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए काफी नहीं थे। सबसे लेटेस्ट 2014 के इंचियन एशियन गेम्स में इंडिया अपने ग्रुप में जॉर्डन और यूएई को हरा नहीं सके। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ इंडियन फुटबॉल इन एशियन गेम्स सो फार। यहाँ पे पिछले कई सालों से इंडियन टीम एशियन गेम्स में पुराने ग्लोरी वापस नहीं पा सके हैं, लेकिन नाउ व्हेन देयर इज अ रे ऑफ होप इन इंडियन फुटबॉल, जब ऐसा लगने लगा है कि वाकई में फुटबॉल इंडिया पे डेवलप हो रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंडिया को फिर से एशियन गेम्स में नहीं भेजने का फैसला किया। अब गाइस आईओए के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट है पीटी उषा, उनके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मौजूद है गगन नारंग, एमसी मैरीकॉम और शरद कमल जैसे नाम हु बिलोंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो गाइस फुटबॉल को लेकर इनका क्या राय होगा, आई कैनॉट से एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जॉइंट सेक्रेटरी है मिस्टर कल्याण चौबे, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट है। अब गाइस इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शायद आईओए कल्याण चौबे के कहने पर इंडिया को एशियन गेम्स में भेज सकते हैं, लेकिन गाइस अगर चौबे जॉइंट सेक्रेटरी पहले से ही है तो यह डिसीजन एट द फर्स्ट प्लेस कमिटी को लेने से चौबे को रोकना चाहिए था, क्योंकि ऐसा भी एक रूल है, अगर कमिटी मेंबर चाहे तो किसी एक स्पोर्ट्स को स्पेशल रिकॉग्निशन देके पार्टिसिपेट करने के लिए भेज सकते हैं। ये आईओए का रूल का एक स्पेशल एग्जेम्पशन होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी शाजी प्रभाकरन ने यह बताया है कि दे हैव रिक्वेस्टेड आईओए टू रिकंसिडर देयर डिसीजन, लेकिन गाइस अब कुछ करके क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों कल्याण चौबे जी को उसी वक्त कुछ करना चाहिए था जब ये डिसीजन लिया जा रहा था। अगर आईओए यहाँ पर एग्जेप्शन देंगे तो इंडियन फुटबॉल टीम को आप एशियन गेम्स में देख सकते हैं, लेकिन अगर आईओए का फैसला इंडियन फुटबॉल टीम के खिलाफ फिर से आया देन गाइस देयर वोंट बी एनी चांस दिस टाइम। दोस्तों एशियन गेम्स में इंडिया अंडर 23 टीम को कुछ क्वालिटी फुटबॉल मैचेस मिलते, अगर एक आसान सा ग्रुप टीम को मिल जाते तो गाइस क्वार्टर फाइनल भी एक पॉसिबिलिटी बन रहे थे, लेकिन गाइस अभी तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आईओएस डिसीजन। दोस्तों हम सभी को एज अ फैन ऑफ इंडियन फुटबॉल ट्विटर पे एक रिवॉल्यूशन करना चाहिए। वी नीड टू फाइट अगेंस्ट आईओए फॉर आवर इंडियन फुटबॉल। हमने पहले भी एक साथ फाइट किया है, आगे भी करेंगे। तो दोस्तों अगर एग्जाम्पशन पॉसिबल है तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में खेलने के लिए आईओए को भेजना चाहिए? आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ गाइस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।